Hello students, welcome to SVS English classes. We are here to discuss the topic active and passive voice. Under the topic active and passive voice, we are going to discuss past indefinite tense. How to change the sentences of past indefinite tense into passive voice. सबसे पहले पहचान, इस टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म या नेवर के बाद सेकंड फॉर्म होती है या फिर सेंटेंस के शुरू में डिड या फिर डिड से पहले कोई क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नंबर 2, इस टेंस की पीवी बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर हम प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, वर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आता है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर प्लस अदर का प्रयोग करते हैं। अदर में टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता है। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, द वर्कर्स dug a deep ditch yesterday। तो वर्कर्स ने कल एक गहरी खाई खोदी। ये डिग की सेकंड फॉर्म है। ठीक, तो इसमें ए डीप डिच ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम बना देंगे सब्जेक्ट। ए डीप डिच में होता है खाई, सिंगुलर नंबर है वाज। डग की थर्ड फॉर्म भी डगी होती है। ये वर्ब की फॉर्म से याद करेंगे तो जानकारी होगी। ये डीप डिच वाज डग बाय द वर्कर्स। वर्कर्स इसमें डूअर है, बाय द वर्कर्स। जो अदर में है वो यस्टरडे है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, बाद में आ रहा है, बाद में ही लिखा जाएगा। इस बाय डूअर को यस्टरडे के बाद नहीं लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आएगा, जैसा मैं आपको एडवाइज करता आ रहा हूं। नंबर 2, शी डिड नॉट डू हर होमवर्क इन द मॉर्निंग। देखिए इसमें डू फर्स्ट फॉर्म आ रही है और सी ने क्या नहीं किया, हर होमवर्क। हर यहाँ पजेसिव के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है। सी का ऑब्जेक्ट भी हर ही होता है और पजेसिव भी हर, तो यहाँ ये पजेसिव के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं। तो ये हो जाएगा हर होम वर्क, सिंगुलर नंबर में है, डिड के स्थान पर वाज आएगा। नॉट डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, बाय डूअर इसमें सी है तो सी का ऑब्जेक्ट हर है। इन द मॉर्निंग अदर में आता है। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है और पैसिव की अलग होती है। इन द सेम वे इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब इन एक्टिव वॉइस डिफरेंट होती है पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, एक्टिव वॉइस में डिड आता है, पैसिव वॉइस में वाज वर आता है। ठीक है, डिड सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, वाज सिंगुलर के और वर प्लूरल के साथ प्रयोग होता है। नंबर 3, डिड ही एवर टेल ए लाई। क्या उसने कभी झूठ बोला। तो इसमें ए लाई क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए लाई सिंगुलर है के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज डिड के नीचे आएगा। डिड के नीचे हमने वाज को रखा, ए लाई। एवर टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है, डूअर इसमें ही है तो जगह बाय
him question mark. Why did you drive the car so fast? Why did you drive the car so fast? The car इसमें ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ रहा है, इनका स्थान नहीं बदलता। वाई डिड के स्थान पर द कार के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज, यू के स्थान पर द कार, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें एन लग जाएगा तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी ड्रीवन। वर्ब की फॉर्म को याद करना भी कंपलसरी है। बाय डूअर इसमें यू है, बाय यू। एक मिनट, ये जो सो फास्ट है ये ड्रीवन के पश्चात आएगा क्योंकि ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब डूअर से पहले प्रयोग किया जाएगा। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है तो एडवर्ब ऑफ मैनर डूअर से पहले आता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नंबर 5, हु अवॉर्डेड हिम द फर्स्ट प्राइज। इसमें हु सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है जिसे हम डूअर कहते हैं। हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द फर्स्ट प्राइज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमने पहले ही बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो हों सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट, तो जनरली इनडायरेक्ट पहले आता है, डायरेक्ट बाद में। यदि हम द फर्स्ट प्राइज को यहाँ रख दें और हिम को इधर ले आए तो टू का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन टू। हु अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज टू हिम, ये होगा। ठीक है, तो हम हिम को लेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हु को हम बाय होम करके रखेंगे। ठीक, जैसा कि हम करते चले आ रहे हैं। होम के बाद जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार यहाँ पर वाज आएगा। बाय होम वाज ही अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज। क्वेश्चन मार्क, हाउ डिड यू टीच हिम हिंदी। ठीक है, हाउ डिड यू टीच हिम हिंदी, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं। यू ने किसको टीच किया, हिम को। क्या टीच किया, हिंदी। जो पहले है उसी को बना देंगे सब्जेक्ट हाउ, इसका सब्जेक्ट हिम का ही बनेगा और हिम के अनुसार यहाँ ही के अनुसार वाज का प्रयोग किया गया। हाउ वाज ही, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हिंदी। डूअर इसमें यू है, बाय यू। यू ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक जैसा होता है। ठीक है, इसको हम और में बना देते हैं। अगर हम बाद वाले को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें प्रीपोजिशन नहीं आ रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में, और हम बाद वाले को सब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर, लेट अस सी। हाउ वाज, हिंदी के अनुसार वाज ही आएगा। हाउ वाज हिंदी टॉट, जबकि यहाँ मेन वर्ब के बाद में हिम आ रहा है तो यहाँ पर भी मेन वर्ब के बाद में हिम आना चाहिए, लेकिन नहीं, पहले क्या आएगा, टू आएगा, तब हिम आएगा। बाय यू। नंबर 5 है, इसको भी एक बार समझ लीजिए ओरली। अगर हम
फर्स्ट प्राइज को सब्जेक्ट बनाते हैं तो किस प्रकार से बना, मैं केवल ओरल बता रहा हूँ। बाय होम वाज द फर्स्ट प्राइज अवॉर्डेड टू हिम। ठीक है, बाय होम वाज द फर्स्ट प्राइज अवॉर्डेड टू हिम। यदि हम बाद वाले को सब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर हमें हिम से पहले टू लगाना पड़ेगा। तो प्रीपोजिशन कब प्रयोग करते हैं, कब हटाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर अवार्ड है, ये टीच है, गिव है, जब इनकी पैसिव वॉइस बनती है और दो ऑब्जेक्ट होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट से पहले टू का प्रयोग करना पड़ता है। सेंटेंस नंबर 7, हुज बुक डिड रमेश स्टील लास्ट डे। तो रमेश ने क्या चुराया, बुक। क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये यहीं पर शुरू में ही इसका स्थान नहीं बदलेगा। हुज बुक, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है, अब यहाँ पर इसको हम सब्जेक्ट के रूप में रखे हैं, स्थान बदल नहीं रहा है। बुक के अनुसार डिड के स्थान पर वाज आएगा, डिड के स्थान पर वाज का प्रयोग किया। ठीक है, अब यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन होती है, स्टोलन बाय रमेश, इसमें डूअर है, बाय रमेश। लास्ट डे, ये स्ट्रक्चर उस इंटरोगेटिव सेंटेंस से टैली करेगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले दो शब्द आ रहे होंगे। ठीक है, उनमें ऑब्जेक्ट शामिल हो, तीन शब्द आ रहे हो, उनमें ऑब्जेक्ट भी शामिल हो। ऐसा नहीं कि दो शब्द तो आ रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा मेन वर्ब के बाद आ रहा है तो टैली नहीं करेगा। इस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है। ठीक है, उस क्वेश्चन वर्ड के साथ में हमारा ऑब्जेक्ट भी हो और इस जो भी मेन वर्ब आएगी उसके बाद में ऑब्जेक्ट न आ रहा हो तो हमारा ये स्ट्रक्चर उससे टैली करेगा, अदरवाइज नहीं। हु डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, इसमें हु सब्जेक्ट है, इसको डूअर बनाएंगे तो बाय रमेश की तरह बाद में नहीं आएगा। हम पहले भी इस बात को समझा चुके हैं। ठीक है, हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसको करेंगे हम बाय होम। ट्रूथ के अनुसार डिड के स्थान पर क्या आएगा, वाज। द ट्रूथ, नॉट, नॉट आ रहा है मेन वर्ब से पहले तो यहाँ भी मेन वर्ब से पहले ही आएगा। स्पोकन, ठीक है, और तो बाय होम हम हु को ऑब्जेक्ट बनाकर शुरू में ही रख देंगे और उससे पहले बाय, क्योंकि प्रत्येक डूअर से पहले बाय का प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक है, मोस्टली पैसिव वॉइस में डूअर से पहले बाय आता है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जब हम उनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो डूअर से पहले बाय नहीं आता है, वो हम आपको एक अलग वीडियो में समझाएंगे। हु को हम हु ही रहने देंगे। ठीक, यहाँ पर वाज आ जाएगा। द ट्रूथ, सेम स्ट्रक्चर है, इसके बाद द ट्रूथ, नॉट, स्पोकन बाय, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये आपको एक्टिव से पैसिव पास्ट नेम टेंस में आपको एक्सप्लेन किया। आई थिंक एंड होप पास्ट इंडेफिनिट टेंस विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, ओके, थैंक्स।